दौर देखा है इस कौम ने पिछले 4 सालों में। इससे पहले 2017 तक, जब तक कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म था, तरक्की अरूज पे थी और दुनिया भी इस बात का एतराफ़ कर रही थी कि पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में अब बहुत आगे है। उस ख्वाब को पूरा होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे अवामिल बीच में आ गए, ऐसे किरदार बीच में आ गए जिन्होंने अच्छे भले एक भागते पाकिस्तान को, एक दौड़ते हुए पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल ठप करके रख दिया। मुझे समझ नहीं आती कि यानी इस तरह के अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है। मुल्क को इस हाल में पहुंचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए, पता लगना चाहिए 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब, कहा कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, क्या इसलिए निकाला गया? हमारे दौर में माशरा आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ किरदारों ने दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। अच्छे लोगों को निकाल कर मुल्क को अनाड़ी के हवाले कर दिया। वक्त साबित कर रहा है हम दुरुस्त थे। इलेक्शन का माहौल बनने लगा। गुजरात में नून लीग ने मैदान सजा दिया। यूथ कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल। जलालपुर जटा स्टेडियम में मरियम नवाज खिताब करेंगी। बिलावल भुट्टो लोअर दीर में वर्कर्स का लहू गरमाएंगे। तीवरगरा रेस्ट हाउस ग्राउंड में खिताब करेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल। किसी लाडले को लाएंगे, इलेक्शन आगे किए लेकिन उनकी नहीं चली, वो लाडला कमरे से ही नहीं निकल रहा है, एक कमरे में बैठे रोजाना मीटिंगें करता है। अच्छा, वो हमें पता चला कि जी टूर कर रहा है कोयटा पहुंचो तो एक होटल के कमरे में मीटिंगें करता रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी था जिसने कोयटा में जाके एक अजीमुशान जलसा किया यौम तासीस पे और अवाम के साथ मिलजुल गया। लाडले को लाने के लिए इलेक्शन में ताखीर की गई, लेकिन वो कमरे ही से नहीं निकल रहा। 2013 में गिनती चल रही थी, लाडले की जीत का ऐलान कर दिया गया। मुराद अली शाह का सखर में खिताब, कहा 9 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का सूरज होगा, लाडले वाडले की वापसी हो जाएगी। खुर्शीद शाह ने कहा नवाज शरीफ को कसूर से लड़वा कर बेकसूर साबित करेंगे। शर्जील मेमन बोले मकसद निकलने के बाद पीपल्स पार्टी को साइड लाइन कर दिया गया। मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है और दूसरी तरफ दूसरों को चोर चोर कहने वाला, करप्शन के नारे लगाने वाला, झूठे मुकदमे बनाने वाला, पाकिस्तान की आवाम का 190 मिलियन पाउंड जो कि 60 अरब रुपया का डाका डालकर चला गया। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। नून लीग तैयार है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। जावेद लतीफ ने कहा हमारे लिए इंसाफ और कानून के तकाजे कुछ और लाडले के लिए और। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक आईजी से खिताब, कहा आइन के तहत कोई शख्स या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस नहीं हो सकता। कोई भी माशरा इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुलाजमत की नौयत जो भी हो फ़र्ज शनासी से करनी चाहिए। आइंदा आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के लिए नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 6 रुकनी कमेटी कायम। राना सनाउल्ला, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक शामिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ओन चौधरी, इसहाक खाकवानी और नुमान नंगड़ियाल कमेटी के रुकन। कमेटी सीट एडजस्टमेंट के फॉर्मूले और उम्मीदवारों का चुनाव करेगी। आम इंतखाबात के लिए अहम तकर्रियाँ आखिरी मरहले में दाखिल। DROs और ROs की तकर्रियों पर काम तेज़। रिटर्निंग अफसरान की तकर्रियों पर तजावीज़ तैयार कर ली गई। 3 से 4 रोज़ में ROs की मंजूरी दी जाएगी। अस्करी टावर हमला केस, असद उमर की अबूरी जमानत खारिज। अदालत ने असद उमर की मुकदमे में हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। एडमिन जज अबहर गुल खान ने फैसला सुनाया। अस्करी टावर केस का ट्रायल शुरू कर दिया गया। अमेरिका जालिम के साथ खड़ा हो गया। गजा में जंगबंदी के लिए सलामती काउंसिल में करारदाद वीटो कर दी। 15 में से 13 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। बरतानिया इजलास से गैर हाजिर रहा। फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने करारदाद वीटो करने को तबाहकुन करार दिया। बोले सलामती काउंसिल को जिम्मेदारियां निभाने से रोक दिया गया। फ़लस्तीनियों की तबाही के खिलाफ हैं तो जंगबंदी की हिमायत करें।
अमेरिका का जंगबंदी की करारदाद की मुखालफत करना अफसोसनाक है। चीन का रद्द-ए-अमल। एंटोनियो गुतेरेस का भी सलामती काउंसिल पर जंगबंदी पर जोर। कहा गजा में कोई जगह महफूज नहीं। सऊदी अरब और तुर्किया ने इसराइली मकसद को नाकाबिल कबूल करार दिया। हमास ने कहा कि अमरीकी वीटो कत्लेआम और नस्ल कुशी में शिरकत है। नायब वजीर आजम उर्दन ने कहा कि जंगबंदी पर अमरीकी मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं। करारदाद वीटो होते ही इसराइल को नई शह मिल गई। इसराइल ने गजा की आबादियों पर फिर क़यामत खेज़ बमबारी कर दी। 24 घंटे में 450 हमले, 310 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 17,484 हो गई। हमलों की वजह से बदतरीन इंसानी बहरान पैदा हो गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है फ़लस्तीनियों तक इमदाद की रसाई नामुमकिन बना दी गई। सरमायाकारों ने हुकूमती तवक्कुआत से 16 गुना ज़्यादा सरमाया फराहम किया। अजारा स्कूक बॉन्ड की नीलामी के जरिए 479 अरब रुपए जमा। हुकूमत ने 30 अरब डॉलर का सरमाया इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर किया था। कसीरुल मुल्की मुश्तरका फ़ौजी मशकों की इख्तितामी तक़रीब मशक़ें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में हुई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत के फ़ौजियों ने मशकों में हिस्सा लिया। 2 हफ्तों पर मुहित मशक़ें 27 नवंबर को शुरू हुई थीं। भारत की खेलों में सियासत जारी। पाकिस्तान को तन्हा करने की एक और साजिश सामने आ गई। साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी से महरूम करने के लिए भारत श्रीलंका को सामने ले आया। भारतीय इशारों पर श्रीलंकन वजीर खेल की स्टेक होल्डर्स को गेम्स की तैयारियों की हिदायत। पाकिस्तान ने मार्च में साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी करनी है। पाकिस्तान विमेंस टीम तीसरा T20 हार कर भी सीरीज जीत गई। न्यूजीलैंड ने क्वींसटाउन में DLS मेथड के तहत 6 रन से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ने 51 रन के साथ नुमाया रहीं। अपरदीर में पांचकोड़ा के करीब हादसा। कार दरिया में गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। हादसा तेज़ रफ्तारी की वजह से पेश आया। तमाम अफराद का ताल्लुक अशीरी दरा के इलाके से है। गुलिस्तान जौहर RJ मॉल में आतिशदगी के मुकदमे में पेशरफ मफरूर बिल्डर के बेटे समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। अदालत ने मुलजिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बिल्डर के बेटे हसन, हाशिर और यावर समेत 8 मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब। कराची में बच्चों के अगवा और लापता होने के वाक़यात में इजाफा। रवां साल के 11 माह के दौरान 1255 बच्चे लापता हो गए। 950 से ज़ायद बच्चों को रिकवर कर लिया गया। सबसे ज़्यादा वाक़यात ज़िला शर्की में रिपोर्ट। सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान की सालगिरह। राहत फ़तेह अली ख़ान ने 49 बहारें देख लीं। मौसीकी के हवाले से खिदमात पर 2019 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री देने का ऐलान किया। भारत में भी राहत फ़तेह अली ख़ान के परस्तारों की बड़ी तादाद मौजूद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।